हेलो हाय एवरीवन। माई सेल्फ नमन। और आज हम एक बॉटनी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज। पिछले कुछ सालों में अगर हम रीसेंट ईयर्स में ही देखें तो इस टॉपिक में से एक से दो क्वेश्चंस आ चुके हैं। पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में आपको फिर से इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप इस टॉपिक को एक बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में समझ लीजिए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और अगर इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले तो आपको फट से ये वीडियोस रिकॉल होते हुए आपको उसका आंसर बहुत जल्दी ही समझ आ जाएगा। तो आइए, हम किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। और हमारा जो आज का टॉपिक है, जो कि हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो हमारा टॉपिक रहने वाला है कौन सा? बैक्टीरियोफाज। अब थोड़ा सा उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखिए कि बैक्टीरियोफाज एक्चुअली में क्या है। बैक्टीरियोफाज एक टाइप का वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। और अगर उसके हम पार्ट्स देखें तो बैक्टीरियोफाज में क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है हेड, कॉलर और टेल। हम उसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, हम थोड़ा डायग्राम समझते हैं कि बैक्टीरियोफाज दिखता कैसा है। तो ये उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि बैक्टीरियोफाज ऐसा दिखता है। ये हो गया उसका हेड, ये है उसकी कॉलर। जैसे हमारी कॉलर यहाँ होती है, वैसे ही अगर आप हेड के नीचे देखेंगे तो बैक्टीरियोफाज की कॉलर भी वहीं प्रेजेंट है। ये उसका शीत होता है और ये है नीचे उसका टेल। अब टेल वो रीजन है जिससे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया में जाके अपने आप को अटैच करता है। अपने आप को बैक्टीरिया के ऊपर जो अटैचमेंट का काम है वो टेल के हेल्प से करता है। अब ये कैसे होता है? बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को कैसे जाके इन्फेक्ट करता है, हम एक छोटे से साइकिल से समझने की कोशिश करेंगे जिसको हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। ये भले आपके एग्जाम पॉइंट ये साइकिल भले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, फिर भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए ये साइकिल को आपको समझना बहुत नेसेसरी है। थोड़ी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस साइकिल में से क्या पता कोई क्वेश्चन फ्रेम होके आ जाए। तो आइए लाइटिक साइकिल को बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझते हैं और हम एक पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे जो कि रिसेंट ईयर में आया है बैक्टीरियोफाज के ऊपर। तो आप लाइटिक साइकिल समझने की कोशिश करें। देखिए, जैसे मैंने बोला कि बैक्टीरियोफाज एक टाइप का क्या है? वायरस है। अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरिया, अब जैसे बैक्टीरिया है तो उसकी सेल होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए कि जैसे ये मैंने बैक्टीरिया के कुछ सेल बनाए। मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा पर शॉर्ट हम वीडियो रखें क्योंकि हमको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा जल्दी हमको रिवाइज कर लेना है ताकि हमारा इस टॉपिक में आने वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। अब ये जो मैंने बनाया है ये है बैक्टीरियल सेल। अब सबको पता है कि सारे बैक्टीरियल सेल में मतलब सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब समझो जैसे ये बैक्टीरियल सेल के पास उसका जेनेटिक मटेरियल है। देखो जैसे ये क्या है? ये है, ये है क्या? जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है? ये है एक बैक्टीरियल सेल, ये है उसका जेनेटिक मटेरियल। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। ये है बैक्टीरियल सेल और ये है उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या? ये बैक्टीरिया का समझो एक सेल है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का सेल है जिसके पास उसका अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब समझना, जैसे हमने देखा था जैसे हमने देखा था कि एक
एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज, और वो आके बैक्टीरियल सेल पे अटैच होता है। किस लिए? क्योंकि जैसे अगर हम सिंपल, जैसे बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज वन काइंड ऑफ अ वायरस है। अगर हम वायरस का नेचर देखें तो वायरस कैसा होता है? वायरस वैसे तो नॉन लिविंग इन नेचर रहता है। मतलब वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये एक्चुअली में एक डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि एक्चुअली में वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अगर वो एनवायरनमेंट में फ्रीली इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट है तो हम वायरस को नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि वायरस को लिविंग फॉर्म में आने के लिए, मतलब लिविंग कोई कैसे होगा? अगर उसके अंदर कोई मशीनरी चल रही हो, अगर उसकी बॉडी फंक्शन कर रही हो, तो हम किसी चीज को लिविंग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में वायरस इंडिपेंडेंटली नॉन लिविंग जैसे बिहेव करता है, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंटली किसी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो कोई भी लिविंग कैरेक्टर नहीं शो करता। लेकिन जैसे ही वायरस आके किसी होस्ट पे, अगर वो आके अटैच होता है, तो वो उस होस्ट की मशीनरी ले लेता है और अपने सारे फंक्शंस होस्ट की मशीनरी के हेल्प से अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में हमारा वायरस कौन है? इस केस में हमारा वायरस है बैक्टीरियोफाज। ये जो मैंने रेड से बनाया है, दिस इज अ वायरस दैट इज इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरियोफाज आके बैक्टीरिया के सेल पे अटैच हुआ, तो वायरस होस्ट पे आके अटैच हुआ। होस्ट कौन है? बैक्टीरिया है। होस्ट यहाँ पे बैक्टीरिया है, वायरस यहाँ पे बैक्टीरियोफाज है। अब समझना, होस्ट के पास मतलब बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। वैसे ही अब इस केस में देखो, इस केस में जैसे यहां पे आके अटैच हुआ है, यहां पे आके उसके टेल के हेल्प से, देखो यहां पे नीचे इसका टेल प्रेजेंट है, टेल के हेल्प से बैक्टीरियोफाज आके बैक्टीरिया पे अटैच हुआ, ठीक है। अब देखना, अब जैसे कि यहां पे, यहां पे अंदर में कैसा है? इसके अंदर भी, जैसे मैं अगर कलर चेंज करूं, तो बैक्टीरियोफाज के अंदर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया के अंदर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। समझो, बैक्टीरियोफाज आके बैक्टीरिया के सेल के ऊपर अटैच हुआ, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर में बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है। जो बैक्टीरियोफाज आके बैक्टीरिया पे अटैच हुआ है, बैक्टीरियोफाज के पास भी, मतलब बैक्टीरियोफाज एक वायरस है, वो वायरस के पास अपना भी खुद का एक जेनेटिक मटेरियल है। अब क्या करता है? अब नेक्स्ट स्टेप में देखना कि जैसे ये जो बैक्टीरियोफाज, देखो ये क्या है? ये है, ये है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। और देखो ये क्या अटैच है? ये बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैच है। बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया सेल के अंदर दे दिया। बैक्टीरियोफाज क्या करता है? जो वायरस है वो बैक्टीरिया पे आके अटैच्ड है अपने टेल के हेल्प से। अब उसने क्या किया? उसने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भेज दिया। तो देखो, ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल जो मैंने रेड से बनाया है, ये बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल, और ये है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। अब क्या करता है इसका, किसका? बैक्टीरियोफाज का जो रेड वाला जेनेटिक मटेरियल है, जो कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे डिस्ट्रॉय करता है? वो उसके छोटे छोटे पीसेस बनाता है। ये है बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल। वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया के, मतलब वो बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को पीसेस में तोड़ता है, ताकि वो इसके जेनेटिक मटेरियल को, कौन? बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को यूज कर पाए, किसके लिए? अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम फिर से देखें, तो जैसे ये है बैक्टीरियल सेल, जिसमें जिसमें वन सेकेंड, जिसमें अब हो गया है क्या? मल्टीप्लिकेशन।
अब हो गया है मल्टीप्लिकेशन। कैसे हुआ? पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखना। बैक्टीरिया का सेल था, बैक्टीरिया के सेल के पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था जिसमें बैक्टीरियोफाज विच इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज आके टेल के हेल्प से बैक्टीरिया पे अटैच हुआ। बैक्टीरिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल पहले से ही प्रेजेंट था। वैसे ही वायरस मतलब बैक्टीरियोफाज के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। अब क्या किया, बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर भेजा। बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को पीसेस में तोड़ा सो दैट इट कैन यूज इट्स मशीनरी, मतलब इट कैन यूज बैक्टीरियाज जेनेटिक मटेरियल टू परफॉर्म इट्स ओन मशीनरी। तो वायरस ने होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को यूज किया टू परफॉर्म इट्स ओन मशीनरी। यही वायरस का नेचर है, ऐसे ही वायरस काम करता है। दिस इज द वे दैट द वायरस फंक्शंस। तो यहाँ पे वायरस का जेनेटिक मटेरियल ने होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को पीसेस में तोड़ा सो दैट इट कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ। तो अब क्या हुआ, बैक्टीरिया के सेल के अंदर में बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल ने बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर हम इसके आगे का केस देखेंगे तो बैक्टीरिया के सेल के साथ एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी कि क्या हुआ कि बैक्टीरिया का सेल अब हो चुका है बर्स्ट। बैक्टीरिया का सेल अब हो गया है बर्स्ट, और उसके बर्स्ट होने पे पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाता है, उसके बर्स्ट होने का, बैक्टीरिया के सेल के बर्स्ट होने का पूरा क्रेडिट जाता है किसको, बैक्टीरियोफाज को। क्योंकि बैक्टीरियोफाज ने ही बैक्टीरिया के सेल को बर्स्ट किया सो दैट इट कैन कम आउट ऑफ द बैक्टीरिया सेल। और क्या हुआ, मतलब मेन इस केस में हुआ क्या कि बैक्टीरियोफाज ने, जो कि एक टाइप का वायरस है, उसने होस्ट पे, यहाँ पे होस्ट कौन है, यहाँ पे होस्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया के हेल्प से अपने आप को मल्टीप्लाई किया, अपने जैसे बहुत सारे और बैक्टीरियोफाज बनाए। और जब उसका काम हो गया, जब उसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, तो बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया का सेल को बर्स्ट करके वहां से बाहर निकलना चालू कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ कि वायरस ने बैक्टीरिया को होस्ट बना के अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिया। दिस इज द वे दैट द वायरस फंक्शंस। The virus itself is a non-living creature when it is present in the environment, but once it is attached to a host, so the virus uses the machinery of the host to perform its own functions. So in that case, the virus becomes living. अब इस केस में हमने बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया का, यहाँ पे हमने होस्ट और वायरस का सिनेरियो समझा। ये हो गया एक लाइटिक साइकिल। इस पूरे को बोलते हैं लाइटिक साइकिल, कि कैसे एक वायरस बैक्टीरिया को होस्ट बना के अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, दैट इज काइंड ऑफ अ सिंपल क्वेश्चन, कि जैसे क्वेश्चन था कि बैक्टीरियोफाज अटैक्स। क्वेश्चन इतना ही था कि बैक्टीरियोफाज अटैक्स। अब इसके ऑप्शंस हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो अगर हमारा अगर सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने बैक्टीरियोफाज के ऊपर पढ़ा, वो यही था कि बैक्टीरियोफाज इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से वापस से कोई क्वेश्चन आपके आने वाले पीएनटी एग्जाम या बीएससी नर्सिंग टेस्ट में आपको देखने को मिले। तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्योंकि आपको अब बैक्टीरियोफाज का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये साइकिल एक बार फिर से देखिएगा कि कैसे बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया के सेल पे अटैच होके उसके मशीनरी को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। एक पीवाईक्यू भी हमने सॉल्व कर लिया कि बैक्टीरियोफाज अटैक्स बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज क्या है, दैट इज अ वायरस। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया इज अ होस्ट फॉर द बैक्टीरियोफाज। ये सारा हो गया इंफॉर्मेशन बैक्टीरियोफाज के ऊपर। और थोड़ा सा इसमें आप डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर देखना चाहें तो बैक्टीरियोफाज दिखता ऐसा है, जिसमें उसका एक हेड प्रेजेंट है, हेड के नीचे में उसका कॉलर प्रेजेंट है, शीथ प्रेजेंट है, एंड देन लास्टली उसके टेल प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ द टेल ओनली द बैक्टीरियोफाज अटैचेस टू बैक्टीरिया। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के बारे में। इसको आप एक और बार रिवाइज करिए
इसके ऊपर थोड़े से और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आई वुड सजेस्ट थोड़े आप नीट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं टू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस टॉपिक, सो दैट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए तो आपको फुल कॉन्फिडेंस फील हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, और मोर इम्पॉर्टेंटली आपका लीस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि जितना आपका रिवीजन ज़्यादा होगा, जितना आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़्यादा होंगे, उससे क्या होगा, इवेंचुअली आपका जो टाइम है वही कम लगने लगेगा। सो द मेन आइडिया टू रिवाइज सो मेनी टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक यही है कि आपका जो एग्जाम में सॉल्विंग टाइम, किसी भी क्वेश्चन का आपका सॉल्विंग टाइम मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ में टाइम बचा तो ही आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम देके थोड़े पेशेंस के साथ टैकल कर पाएंगे। सो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज लेने के लिए आपको इजियर क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी रिकॉल करके उसको विथ फुल एफिशिएंसी सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत बार बोला है कि ऐसे एफिशिएंसी के लिए टू रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट, टू रिकॉल दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट क्वेश्चन वेरी क्विकली, आपका रिवीजन बहुत बार होना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आज मैंने बैक्टीरियोफाज का लिया, वैसे ही ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्पॉट कर करके आई विल बी टेकिंग शॉर्ट सेशंस ऑफ दीज टॉपिक्स, सो दैट अगर इन टॉपिक्स में से आपका कोई भी क्वेश्चन आया तो आपके बहुत छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो कॉन्सेप्ट फट से रिकॉल भी हो जाए और आपके आंसर में कंप्लीट एफिशिएंसी हो, ताकि आपका आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो। तो रिवाइज करते रहिए, थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्पॉट करिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में लीस्ट टाइम मिले। और मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि बायो में थोड़ा सा अपनी पकड़ वैसे बनाइए कि ताकि आपका बायो सॉल्व करने में लीस्ट टाइम लगे, सो दैट यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, या फिर जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना हो आप उसमें बायो वाले टाइम को इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे ही रिवाइज करते रहिए। हम नेक्स्ट सेशंस में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट आए तो कमेंट जरूर मेंशन करिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच।